क्या बात है, आज तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप। नजर न लग जाए किसी की। अच्छा, है ना मम्मा? हाँ, मम्मी पापा कहाँ चले गए सुबह सुबह? पापा तो सुबह 8 बजे ही निकल गए। कहाँ? बाहर चले गए कोई काम ओके से। ओके, फोन आ रहा है। हेलो, अच्छा, मुझे आधा घंटा लगेगा, मैं आधे घंटे में पहुँचती हूँ। ओके ठीक है। मम्मी मुझे जाना है, जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। आराम से खा दीदी, आराम से। जानवर का इलाज करते करते ना अब खुद ही जानवर बन गई हो। मम्मी मम्मी चलो मैं जा रही हूँ, बाय। हाँ ठीक है ओके, बेटा, बाय। आराम से जाना, ठीक है? हेलमेट ले लेना, ओके? आराम से। हाँ मैं निकल गई हूँ। अरे आपसे ज्यादा मुझे पपी की टेंशन है। हाँ मैं आ रही हूँ, ठीक है। हर रोज की तरह रंजना अपनी स्कूटी को टोल प्लाजा पे खड़ी करके क्लिनिक के लिए निकल जाती थी। आप रुको, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम। आइए मैम। अले सो क्यूट। अच्छा हुआ टाइम पे आप आ गई, नहीं तो मैं बहुत परेशान हो अरे जाती। कोई नहीं। अरे रे कितना प्यारा सा छोटू सा सोना। अब बहुत जब भी मस्ती तुम रोड करता क्रॉस है। करो ना, देख कर करना कि कहीं कोई पागल बेवकूफ गाड़ी वाला तो नहीं आ रहा है ना। और हाँ, शाम में ना बिल्कुल रोड पर मत निकलना, क्योंकि सड़क पे बहुत गंदे लोग घूमते देखो हैं। आपको ठीक जवाब है? भी दे रहा है। थैंक यू मैम, आपने इस बेजुबान जानवर को मरने से बचा लिया। नहीं मैम, आपने बचाया, हमने कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, वरना आजकल के लोग तड़पते हुए को सड़क पर छोड़ देते हैं। और अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉल करना। जी मेरा नंबर तो है ना आपके पास? हाँ जी है। ठीक है, थैंक यू। उसी रात को रंजना टोल प्लाजा पे खड़ी अपनी स्कूटी को लेने आई थी। अरे ये कैसे पंचर हो गया? क्या हुआ बहन? हाँ स्कूटी पंक्चर हो गई? हाँ। बस पास में ही पंचर वाला है, 2 मिनट लगेगा, पंचर ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं चली अरे बहन, जाऊंगी। रात को यहाँ से स्कूटी कोई चुरा ले जाएगा। बस 10 मिनट लगेंगे इसको ले जाने। 10 मिनट? हाँ बस 10 मिनट। ठीक है भैया, ये लीजिए। रंजना ने उस अजनबी लड़के पर भरोसा करके उसे अपनी स्कूटी का पंचर ठीक करवाने के लिए बोल दिया। बेटा मुस्कान, हाँ डैडी। अभी तक रजनी नहीं आई? पता नहीं क्यों नहीं आई। एक मिनट। हेलो हेलो मुस्कान। हाँ दी, निकली नहीं आप वहाँ से क्या? नहीं यार, अभी यही टोल प्लाजा में ही हूँ। बस थोड़ी देर में निकलूंगी। एक लड़का है, स्कूटी ठीक कराने गया है, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अच्छा सुन ना, हाँ बोलो। यहाँ पे कुछ लड़के मुझे घूर रहे हैं, तू बात करती रहे ना, मुझे डर लग रहा है। अरे हेलो। शिट, फोन की बैटरी भी अभी जानी थी। क्या हुआ? फोन कट हो गया दी का। फिर से मिलाना तो? फोन नहीं लग रहा होगा।
अरे बहन जी, वो कह रहा है मैं स्कूटी को पहचानता हूँ। वो? वो मुझे कह रहा है स्कूटी की चाबी तुझे नहीं दे सकता हूँ, मुझे स्कूटी नहीं दे रहा है। पर हाँ। मुझे क्यों जाना होगा वहाँ? मैम आप मेरे साथ वहाँ चलिए, मैं आपको मैकेनिक से 2 मिनट में स्कूटी दिलवा देता हूँ। पर तुम क्यों नहीं लाए? बस यही पर तो है, 2 मिनट का रास्ता है। हाँ मिल जाएगी। हाँ जी मिल जाएगी आपको, पक्का? पक्का 2 मिनट लगेगा बस आपको। हाँ ठीक है। हाँ जी आइए। पक्का स्कूटी ठीक हो गई है हाँ ना? हाँ ठीक हो गई स्कूटी। चल दिलाते हैं इसको। चल चल अरे मेरे रंजना के घर पर वक्त पर ना पहुंचने पर उनके पिता ने उनको कई बार कॉल किया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। माँ की ममता, बाप की बेचैनी में उनको घर में बैठे वो अपनी छोटी बेटी के साथ रंजना की तलाश में निकल गए। जब काफी खोजबीन के बाद रंजना का कुछ पता न चला, सर, मेरी बेटी कई घंटों से गायब है। आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे क्या होगा एक्शन लेके? अरे आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। अरे वो गई होगी किसी लड़के के साथ। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं यार। यही सर। सर प्लीज हेल्प मी। सर मेरी बेटी वेटनरी डॉक्टर है, वो हर रात 9:30 बजे तक घर आ जाती है, पर वो अभी तक घर नहीं पहुंची। क्यों? रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी तुमने इनकी? वो सर, इनकी बेटी पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। वो कहाँ गई होगी सर? मैंने सोचा आ जाएगी। महेश, क्यों जो डॉक्टर होते हैं उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? तुम जैसे पुलिस वालों के सोच की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम है। जाओ तलाश करो इनकी बेटी को। जी सर, मैं अभी रिपोर्ट लिखता हूँ सर। नहीं, रिपोर्ट कोई और लिख लेगा। तुम जाओ, जल्दी जाओ। ओके सर। थाना इंचार्ज के कहने पर एक पुलिस जीप दोनों बाप बेटी को लेकर रंजना की तलाश में निकल पड़ी, लेकिन रंजना का कहीं कुछ पता नहीं चला, इसलिए सब लोग वापस पुलिस स्टेशन आ गए। अब तो खुश हैं आप? सारा शहर देख लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला आपकी बेटी का। अब एक काम करिए, आप घर जाइए और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और हाँ, अगर आपको कोई खबर मिले तो हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जय हिंद। मुस्कान जी पापा। का किसी लड़की के साथ अफेयर था क्या पापा आप भी उन पुलिस वालों की बातों में आ रहे हो? अगर ऐसा कुछ होता तो दीदी मुझे बताती ना। और अगले ही दिन पुलिस को एक अधजली लड़की की डेड बॉडी मिली। जब पुलिस ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उन्हें अपराधी मिल गया। इस प्रूफ के बाद पुलिस को एक और कड़ी मिली। पुलिस को फोन आपने ही किया था? यस सर, मैंने ही किया। बताओ क्या जानते हो? सर कल रात 12 बजे के समय एक लड़का आया था जिसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल थी। उसने 1 लीटर पेट्रोल मांगा, लेकिन हमने मना कर दिया क्योंकि सर बोतल में डीजल और पेट्रोल देना मना है। उसने बहुत जिद की, फिर भी हमने मना कर दिया, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए थोड़ी दूर उसका मैंने पीछा भी किया। फिर मैंने देखा अगले पेट्रोल पंप में वो लड़का चला गया। मैं वापस आ गया। आज सुबह जब मैंने न्यूज़ देखी तब आपको कॉल किया। अच्छा, ये वीडियो में दिख रहा है यही लड़का है? गौर से देखो। जी सर, यही है जी। ठीक है जी जी। और छानबीन के बाद उस लड़के जीवा को पुलिस पकड़ने में कामयाब। सर मैंने कुछ नहीं किया सर,
ये तू है ना? जी 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 सर, मैं हूँ। कहाँ लेके गया था लड़की को? साहब मैं लड़की को लेके कहीं नहीं गया था, मैं तो बस उसकी स्कूटी ठीक कराने लग गया था। चला के क्यों मार डाला उसे? साहब मैंने नहीं मारा, वो असलम ने मारा। ये असलम कौन है? साहब मेरा दोस्त, जिसका सारा प्लान था ये। साहब हम रोज उसे स्कूटी पे आते जाते देखते थे। उस दिन भी जब उसने टोल प्लाजा पे अपनी स्कूटी खड़ी की, हम सब वही थे। जब लड़की चली गई, मैंने खुद उसकी स्कूटी पंचर की थी साहब। और फिर हम लोग लड़की के आने का वेट करने लगे। फिर रात होने पे असलम ने हमें खूब सारी दारू पिलाई और हम सब दारू के नशे में थे सर। जो जो उसने कहा वो हम सब करते चले गए। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा असलम चाहता था। आते थे उसके बाद हम सब ने उस लड़की को दारू पिलाई और उसका रेप किया। फिर मर जाने के बाद हम सब उसको उठा के ले गए। ये जगह ठीक है, शहर से 30 किलोमीटर दूर भी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और उसी के कहने पे हम सब उसको लेके 30 किलोमीटर दूर चले गए। चल डाल इसे, जल्दी ले चल इसको। हम लोग उसे वहाँ फेंक के आने वाले थे, लेकिन असलम ने बोला कि हम लोग इसे मार देते हैं और फिर मुझे पेट्रोल लेने भेज दिया। फिर जब मैं पेट्रोल लेके आया तो असलम ने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। वही चल के मर गए साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे छोड़ दो। 10 दिन बाद पुलिस चारों आरोपियों को रिक्रिएशन ऑफ क्राइम के लिए क्राइम स्पॉट पर ले आई, लेकिन चारों ने वहां मौजूद पुलिस वालों पर हमला किया और भागने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने चारों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। आखिर रंजना को सिर्फ 10 दिन बाद ही इंसाफ मिल गया। शायद इस वारदात से भगवान भी असहज हो चुके थे। वो भी चाहते थे कि रंजना के कातिलों को जल्द से जल्द सजा हो, इसलिए शायद ये एनकाउंटर हुआ हो।